हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेदांत पुरुषो महातरत्तस्योत्पदास्यत्र में विचार ये वाला टोपिया दीजिए, इसमें पानी भर के देने दीजिए। अड़हुल के फुलवा में कवन गुना हो मैया गई लो भाई। अड़हुल के फुलवा में कवन गुना मैया गई लो भाई। अब नीचे जाइए, एक सीटी मारेगा, गैस ऑफ बंद करके आते हैं। ठीक है मामी जी, सुनो मामी जी, हाँ एक सीटी मार के बंद कर दीजिए। ठीक है, एक ही सीटी मामी। नहीं ऑन है, ऑन है। मामी जी एक सीटी मारेगा ना तभी बंद कीजिएगा, दो सीटी मत मारिए, जल जाएगा। ठीक है, पानी मिलाओ। हरि ओम चमेली के तेल है, प्रधान जी से लगवाएंगे आपको। शिवजी के बगिया बीचे फुलवा का चनार बा लागल दिल हमार बाना। शिवजी के बगिया बीचे फुलवा का चनार अब लोग तो गोल्ड स्टोर में हाँ कोल्ड स्टोर रखा है इसीलिए। हमार बालवा लो रे गौरा रानी संग में शंकर स्वामी बानी फुलवा लो। ध्यान पुष्पाणि श्रीधने संगीता से समझ संग में कृष्ण स्वामी बानी फुलवा लो रे राधा रानी संग में कृष्ण स्वामी बानी उनका हाथावा में मुरली गौरा बारा सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य पौत्रादि शमन अभिच्छिन्न अभिव्यर्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थे हेतु महालक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी संरक्षण कारणार्थ हेतु गौरी पूर्वकम सहित आवाहित वरुण देवता पूजनम पूर्वकम समग्र मंडलस्य देवता पूजनम पूर्वकम दिव्याय भोजना पूर्वकम श्री
धर्म देश सदा शांत शिवाय उपरांत महाभिषेक मम संकल्प करिए। जय। निकालने के लिए कोई चीज दे दीजिए। बाटी है ना पंडित जी निकालने के लिए, कैसे से निकल रहा था। बाटी से निकलेगा। हाँ चलिए बाबू। हरि ओम। ओम गणनान्त्वा खोलिए, खोलिए। ओम गणनान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानां प्रियपति गुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वशोमहं जानीमहे स्त्रं ओम गायत्री शांति ओम बृहस्पति ओम ओम पूर्वाणु सद्या शिव संकल्पमस्तु यत्पुरुषाय हवे देवानि यज्ञमंत्र बसोतर बसो मम पम यहं मातरं भजो मम दिव्यानि अस्ताना धर्माणि पुष्यानि यज्ञेन कल्पन्ताम देवास्थानि धर्माणि प्रथम वेदांत पुरुषो मातर तस्योत्पदास्य में विचार प्रजापति वचन मान जब बहुधा प्रति तस्योयन परास्त धर्मत गोकुल मानव अस्पृश्य मानव विरान मानव सुमित पाहवा है नमो हिरण वर्णे सेनाध्यक्षी नमः पत्ते नमः नमो भिक्षारी कृष्ण देवा महाराज पार्वती महादेवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माते सिंदूर तुहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का भोग लगे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा अंधे को आंख वेद को इनको काया भाजन को पुत्र निर्धन को माया दूर काम शरण आए सकल की जो सेवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो सब दुर्वारी कामना महादेव दो भोले तार चक्र दाता भुजया की सोहे हो बाबा दस पियत भंग प्याला हो शिवरात्रि नटवा दिखाओ हनुमान के देवाहिंदम 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 दिखा भगवान को देवाहिंदम 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 दिव्य बंधन और अपने तरफ आत्मा ही बंधन आरती दे दो सब लोग को भी पार करती कितना गंदा है तुम। कल तुम सुलाएंगे ले जाके। और फोन गिर जाएगा, मेरे को मत बोलना फिर। जो पहले के बाद ऐसी होई बाबू हाँ खींच रही हूँ मन्नत, में गिरेगा तो मेरे को मत बोलना। मैं खींच रही हूँ, पूरा स्टॉक मैं खींच रही हूँ, सुंदर बन गया मैं खींच रही हूँ अपना हुडी। मन्नत तुम चार पहर का पूजा हुआ था, जिसमें कि सबसे पहले माँ पापा बैठे थे, जो कि मैं उस टाइम नहीं थी। मैं उस टाइम गई थी कहीं और पूजा पे, आप लोगों को पता ही था, देखे आप लोग। तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इस सेकेंड टाइम देवर देवरानी बैठे, थर्ड टाइम हम लोग बैठे। बट ये 19-20 हो गया, जो मतलब एडिटिंग के टाइम ये पीछे हो गया, क्योंकि पति देव जी बोले थे कि तुम लोग बैठ जाओ देवर देवरानी को, उसके बाद हम लोग बैठेंगे। और ये जो देवरानी वाला देखे और जो ये मेरा है, ये फर्स्ट में होना चाहिए, बट ये एडिटिंग के टाइम मेरे से थोड़ा सा 19-20 हो गया। तो मैं रीज़न ये था कि ये दूसरे मोबाइल से शूट किया हुआ था, वो मोबाइल नीचे था मेरा, इसके कारण 19-20 हुआ है। और इसके बाद हम लोग जो बैठेंगे पूजा में, वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग हवन पूजा पाठ सब कुछ हुआ, सबका हालत एकदम ख़राब था, जिसके कारण हवन वाला शूट नहीं हो पाया। बहुत बैंड बजा हुआ था हम लोग सबका, मतलब इतना नींद आ रहा था। और सुबह 6 बजे हम लोग सब कोई मतलब प्रसाद लिए, उसके बाद सब कोई सोने चला गया खाने पीने के बाद। उसके बाद सभी कोई 11-11:30 बजे तक उठा सो के, बिकॉज़ बच्चे का स्कूल भी था। तो बच्चे के मतलब बेटा का स्कूल नहीं था, बेटी का स्कूल था, तो बेटी स्कूल चली गई।
उसके लिए मैं सब कुछ रेडी करके डाइनिंग टेबल पे रख देती ब्रेकफास्ट करने वाला, बिकॉज़ वो सो गई थी। बेटी को मैं सुला दी थी, आपका 2 बजे करीब सुला दी थी रात में, क्योंकि अगर नहीं सोएगा तो फिर स्कूल जाने में प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे ये मैं नेक्स्ट डे का है, ये मैं ये शूट कर रही हूँ। जो यहाँ पे मैं पनीर चिल्ला बना रही हूँ वेजिटेबल्स डाल के ऑन डिमांड बेटी का। तो इस टाइप का मतलब ये क्रिस्पी टाइप का होता है। ये चिल्ला का रेसिपी अगर जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं बताऊंगी। ये चिल्ला इतना मस्त होता है नहीं, आप लोग देख रहे जितना बड़ा होता तवा उतना फैल जाता है तवा, एकदम मतलब डोसा वाला फील आता है ये चिल्ला खाने से। तो मेरा तवा उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो जितना ये स्प्रेड हो पाया उतना मैं स्प्रेड की यहाँ पे। उसके बाद इसमें स्टफ़ करूँगी जो पनीर वाला और वेजिटेबल्स का मैं स्टफिंग रेडी की हूँ। इसको बीच में स्टफ़ करें। आप चाहे तो चीज़, कॉर्न, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बीटरूट वगैरह, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या वेजिटेबल्स अच्छा लगता है। तो मैं बस यही ऐड की। उसके बाद बनाने के बाद पतिदेव जी आएंगे, उनको भी मैं बना के दूंगी और बेटी को पहले दे देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों बच्चे थे। बेटी के हाथ में कैमरा था, ये मेरी छोटी वाली बेटी और बेटा सब मस्ती करते। इस टाइम इन लोग पूरा ही मेरे पीछे मस्ती करता है। और ये देखिए इतना मस्त, ये इतना क्रंची ये चिल्ला बना है ना, मतलब बहुत टेस्ट लगा। अगर आप लहसुन का चटनी बनाते साथ में तो और मज़ा आ जाएगा। बट ये चिल्ला का प्लान सडनली हुआ और मेरी बेटी बोली तो मैं बोली चलो बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं इतना झमेला नहीं करने गई, लहसुन चटनी वगैरह बना सोची मैं सिंपल ही बना लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओट्स का मैं यहाँ पे केक बना रही हूँ, जो कि एक चॉकलेट केक बनाऊँगी और एक मैं बनाऊँगी आपका वेनिला फ्लेवर। तो चॉकलेट केक के लिए मैं अपने गुड़ को बॉयल कर रही हूँ। मैं पूरा बर्तन काला हो गया, जो क्योंकि बर्तन काला होने का रीज़न है कि मैं फ्लेम को हाई कर दी थी, तो पूरा गुड़ लगा हुआ था वो सब ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे 2 कंटेनर मैं रेडी की हूँ, एक वनीला केक के लिए, एक चॉकलेट केक के लिए। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी वनीला केक। तो यहाँ पे सब सामान रेडी कर ली हूँ, दूध वगैरह जो चीज़ चाहिए। वनीला केक में कस्टर्ड पाउडर डाल के मैं बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। मुझे केक में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो खाना बहुत पसंद है, केक बच्चों को भी पसंद है, पतिदेव जी को भी पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि सब कोई खाता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। ये इजी भी है बनाना, टफ भी नहीं है। जैसे कि और भी कोई चीज़ फ्राई हो चाहे कुछ हो खड़ा बनाना पड़ता है, इसमें बिल्कुल भी ऐसा चीज़ नहीं है, इसलिए अच्छा। और बच्चों को मैं लंच में भी दे देती हूँ, तो इंटरेस्ट साथ बच्चे खा भी लेते हैं। जो मैं चॉकलेट केक बनाऊँगी यहाँ पे ब्राउनी, मतलब उसको वॉलनट्स डालूँगी। वॉलनट्स ब्राउनी बहुत यम्मी लगता है सच में गाइस। आप लोग अगर ट्राई किए हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं किए तो वो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और स्पेशली ओट्स का जो मेरे हाथ का खाए हुए हैं उन लोग सच में खा के एकदम बिलीव नहीं करते ओट्स का ये बन सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा भी आटा, मैदा, सूजी कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, प्योर ओट्स का मैं यहाँ पे बनाती हूँ। और भर के वॉलनट्स डालती हूँ, जिससे कि जो ब्राउनी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और इसमें जो फ्लेवर आता है वो गुड़ डालते ओट्स डालती हूँ, जानते हैं गुड़ और ओट्स दोनों ही हेल्दी होता है। और इसमें घी, ऑयल मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, प्रॉपर हेल्दी वर्जन बनाती हूँ। यहाँ पे पतिदेव जी बेटा को पढ़ा रहे हैं, बिकॉज़ कल उसका एग्ज़ाम है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं भी पढ़ा रही थी, पढ़ाने के बाद मैं आ गई, उसके बाद पतिदेव जी फिर से उसको मतलब रिवाइज़ करा रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने काम करने लगी। जब वो आते हैं तो फिर मैं टेंशन ख़त्म हो जाता है, वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं अपने काम करने लग जाती हूँ। उसके बाद हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। और जो ये वनीला वाला मैं बना रही हूँ, इसमें मैं मिश्री डाल रही हूँ, मिश्री पाउडर। और जो ब्राउनी बना रही हूँ चॉकलेट वाला, उसमें मैं गुड़ डालूँगी, क्योंकि वनीला वाला में अगर गुड़ डाल देंगे तो फिर एक फ्लेवर नहीं आएगा वनीला का, फिर उसमें गुड़ का ही फ्लेवर आएगा, इसलिए मैं मिश्री डाल के बना रही हूँ मैं। और किचन का जो सेटअप है आप लोग देख सकते हैं, चेंज मैं की हूँ यहाँ पे। तो जो वनीला वाला होता है वो बहुत यम्मी लगता है, बट उसको थोड़ा मीठा करना पड़ता है। और जो ब्राउनी होता है वो हल्का कम भी मीठा होता है ना, बट वो अच्छा लगता है। और स्पेशली ब्राउनी कॉफ़ी के साथ हम लोगों को खाना ज़्यादा पसंद है। और मैं यहाँ पे ब्राउनी का जो वो है वो मैं तो बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं एयर फ्रायर ओवन में बना सकती हूँ, बट नहीं बनाती हूँ बिकॉज़ ये मुझे इजी लगता है, इसलिए मैं ये मेथड को अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं वनीला वाला केक बन चुका है और यहाँ पे मैं चॉकलेट वाला रेडी करके इसमें बैठाने जा रही हूँ। और जब से मैं ब्राउनी बनाने लगी, पतिदेव जी बाहर का ब्राउनी तो टच तक नहीं करते, छोड़ ही दिए ब्राउनी खाना। जब भी खाने का मन तो मुझे बोलते कि तुम ब्राउनी बना दियो, और फ्रिज में स्टोर कर देती 2-3 दिन तक। यहाँ पे ब्राउनी हो रहा है और वनीला चॉकलेट केक हो चुका है, मैं इसको फ्रिज में रख चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरा फेस का बैंड बच चुका है, काम करते करते टायर्ड हो चुकी है एकदम। तो ये ब्राउनी बन जाएगा, उसके बाद
कि मैं जाऊंगी सोने और कल बेटा का एग्ज़ाम भी है, तो 7 बजे ही बस स्टॉप पे बस आ जाएगा। जाओ कोई बात नहीं है, चले जाओ। तो बस स्टॉप पे बस आ जाएगा, तो उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा। और बेटी का स्कूल का टाइमिंग अभी फ़िलहाल चेंज हुआ है। वो जब से विंटर स्टार्ट हुआ था तब से उसका टाइमिंग 1 घंटा डिले हो गया, तो जिसके कारण अच्छे ही है। फिर और ऐसे भी नेक्स्ट जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा उससे, तो न्यू सेशन से बेटी का 7 o'clock स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसके कारण हम लोग को और जल्दी उठना पड़ेगा। और अब फेस वगैरह कुछ भी वॉश नहीं करूँगी, ऐसे सोऊंगी जाकर, बिकॉज मैं शाम को जब मैं आई थी बाहर से बच्चों को कराटे क्लास ड्रॉप करके, तब मैं फेस वॉश वगैरह की थी। फिर अब मुझे मन नहीं कर रहा है करने का, बिकॉज अब फेस वॉश करने जाऊँगी तो फिर नींद नहीं आएगा। तो सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।